वेलकम टू आसार एजुकेशन। आज हम लोग औरंगाबाद महाराष्ट्र, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महानगर है, अजंता एलोरा विश्व धरोहर स्थान समेत कई नामी पर्यटन स्थलों के होने से यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन का केंद्र है। मित्रों, आज हम लोग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर विशेष जानकारी लेंगे। इतिहास के इस कड़ी में आज हम लोग औरंगाबाद का इतिहास देखेंगे, साथ ही इसके कुछ फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर तथा शिक्षा केंद्र है। यह एक जिला एवं संभाग मुख्यालय भी है। औरंगाबाद विश्व में अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है। इस गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक में हुआ है। इन गुफाओं को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। मध्यकाल में संभाजी नगर औरंगाबाद, जो अब है, भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। औरंगजेब ने अपने जीवन का उत्तरार्ध यहीं व्यतीत किया था और यहीं औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा भी यही है। इस मकबरे का निर्माण ताजमहल की प्रेरणा से किया गया था और इसलिए इसे पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। मित्रों, बीबी का मकबरा, इस सुंदर इमारत को स्थानीय लोग ताजमहल का जुड़वा रूप मानते हैं, लेकिन भारत के लोग इसे ताजमहल की फूहड़ नकल मानते हैं। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माता राबिया दुरानी की याद में बनाया था। यह इमारत अभी भी पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में है। इसी शहर में एक और भवन है जिसे सुनहरी महल कहा जाता है। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 15 रुपया है तथा विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपये है। समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुलता है। मित्रों, औरंगाबाद में ही पंचकी है। पंचकी का निर्माण सरदार मलिक अंबर ने करवाया था। इस पंचकी में पानी 6 किलोमीटर की दूरी से मिट्टी के पाइप से आता था और इसके चैम्बर में लोहे का पंखा घूमता था, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी। इस ऊर्जा का उपयोग आटा के मील को चलाने में किया जाता था। मित्रों, इस मील में तीर्थयात्रियों के लिए अनाज पीसा जाता था। औरंगाबाद की गुफाएं दोस्तों प्रसिद्ध है। ये गुफाएं शहर के कई किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यह गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है। यहाँ कुल 10 गुफाएं हैं, जो कि पूर्व और पश्चिम भाग में बटा हुआ है। इन गुफाओं में चौथी गुफा सबसे पुरानी है। इस गुफा की बनावट हनियान संप्रदाय के संबंधित वास्तु शैली में की गई है। इन गुफाओं में जहाँ तक कथाओं से संबंधित चित्रकारी की गई है। पंचमी गुफा में बुद्ध और जैन तीर्थकर के रूप में दर्शाया गया है। प्रवेश शुल्क भारतीय के लिए 10 रुपया तथा विदेशियों के लिए 100 रुपये है। यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। दोस्तों, अब दौलताबाद देवगिरी नाम से जाने वाला इस किले का असली नाम देवगिरी है। इसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हुआ है। वास्तव में दौलताबाद की सामरिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह उत्तर के दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था और यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था और इसी कारणवश बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, जिसने दिल्ली की सामंत जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया था। लेकिन वहाँ की खराब स्थिति तथा आम लोगों के तकलीफ के कारण उसे कुछ वर्ष बाद ही उस राजधानी को पुनः दिल्ली लाना पड़ा। दोस्तों, है ना गजब की बात। देखिए, अजंता तथा एलोरा जो बौद्ध गुफा औरंगाबाद शहर में ही स्थित है। अजंता गुफा, जिसे अंजीठा भी कहा जाता था, गुफा की खोज अंग्रेज जॉन स्मिथ ने 19वीं शताब्दी में की थी। ये गुफा चारकोलित पत्थरों की बनी हुई है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है। ये चित्र अभी सुरक्षित अवस्था में है। एक चित्र में मरणासन राजकुमारी को चित्रित किया गया है। एक अन्य चित्र में लोगों को बुद्ध से दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आम लोग को भी दिखाया गया है। इस चित्रों को देखने से उस समय के समाज को समझने में भी मदद मिलती है। अजंता के समान एलोरा बेलूर की गुफाएं भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी नहीं मिलती है। इस गुफाओं में मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है। यहाँ रामायण और महाभारत से संबंधित चित्र मिलते हैं। एलोरा का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का पैतृक स्थान है। छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजी भोसले बेलूर गांव, जो कि अब एलोरो के नाम से जाना जाता है, में रहते थे। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम प्रतिवर्ष मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में नृत्य और संगीत से संबंधित एक उत्सव का आयोजन यहाँ करता है। दोस्तों, औरंगाबाद लोनार देवी
के वजह से भी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किया है। माना जाता है कि 50,000 वर्ष पहले आकाश से 20 लाख टन का एक उल्कापिंड गिरने से एक विशाल गड्ढे का निर्माण हुआ था। आज यह जगह एक झील का रूप ले चुका है। इस क्षेत्र को स्थानीय लोग लोनार देवी का क्षेत्र मानते हैं। स्थानीय लोग लोनार देवी की उपासना करते हैं। यहाँ पर कई अन्य मंदिर भी है। इनमें गणपति, नरसिम्हा तथा रेणुका देवी मंदिर शामिल है। गायमुख तथा दैत्य सुदाना मंदिर लगभग नष्ट ही हो गया है दोस्तों, लेकिन इस मंदिर में अभी भी पूजा की जाती है। अगर आप यहाँ आए तो आप इस मंदिर को जरूर देखें। इस झील के कई रहस्यमय सवालों का उत्तर खोजा जाना अभी बाकी है। उदाहरण स्वरूप कोई नहीं जानता कि बुल्दाना के सूखाग्रस्त होने के बावजूद इस झील में कैसे सालों भर पानी रहता है। माना जाता है कि किसी स्रोत से इस झील में पानी आता है, लेकिन उस स्रोत का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि यह झील के पानी का पीएच मान एक समान नहीं है, बल्कि विभिन्न है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इसे लिटमस पेपर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इस झील के बारे में एक अनुश्रुति भी प्रचलित है। इस अनुश्रुति के अनुसार इस झील का प्रसिद्धि को सुनकर अकबर ने इस झील के हरे पानी से साबुन बनाने का निर्देश दिया था, जिससे वह स्नान करता था। ये तमाम औरंगाबाद जिले के बारे में जो महाराष्ट्र में है, जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।